हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेडिकल की कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको देखकर हम सोचते तो होंगे कि यार ये बनती कैसे होंगी। फिक्र की कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम आपको इंजेक्शन से लेकर ड्रिप बनने तक का सारा प्रोसीजर दिखाएंगे। आपने बस वीडियो को आखिर तक देखना है। नंबर 3, सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट्री में बैंडेजेस यानी पट्टियां कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले धागों के बहुत सारे रोल्स को एक घूमती हुई मशीन पर लोड किया जाता है। पट्टी बनाने के लिए किस किस्म का धागा इस्तेमाल होगा ये पट्टी की नोयत पर डिपेंड करता है। अगर गर्म पट्टी बनानी हो तो वूल का बड़ा और मोटा धागा लिया जाता है, जबकि छोटी पट्टी के लिए तो आम धागा इस्तेमाल होता है। खैर, धागों के रोल्स को मशीन पर लोड करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ये गोल गोल घूमती मशीनें खुद इन धागों की मदद से एक कपड़ा बना देती हैं। कपड़ा बन जाने के बाद उनको अच्छी तरह से ड्राई क्लीन किया जाता है। अच्छी तरह वॉश करने और सूख जाने के बाद वर्कर्स उन पट्टियों को एक खास लंबाई में काटते जाते हैं और फिर इनको तय लगाकर पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद अब ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पट्टियों को काटने और उनको रोल करने का सारा प्रोसीजर हाथ से ही होता है। नंबर 2, सिरिंज मेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसे छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई खौफ खाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस को मशीन में डाला जाता है। ये मशीन उन पीसेस को मजीद बनाती है। अब इन टुकड़ों को एक मोल्डिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन प्लास्टिक के उन टुकड़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करती है, यानी शक्ल बना देती है। जैसा कि आपको पता है कि एक इंजेक्शन में एक कंटेनर होता है जिसको हम प्यार से बैरल भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जिसमें लिक्विड भरा जाता है। इसके अलावा एक पिस्टन होता है जो उस लिक्विड को आगे की तरफ धकेलता है और एक सिरिंज होती है जिसका काम बच्चों बड़ों को रुलाना होता है। इन सभी हिस्सों के अलावा एक प्लंजर भी होता है जिसके साथ सिरिंज अटैच होती है। इंजेक्शन का बैरल, पिस्टन और प्लंजर प्लास्टिक के उन्हीं पीसेस को मोल्ड करके बना लिए जाते हैं। इसके बैरल को एक और मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन बैरल्स पर प्रिंटिंग का काम करते हैं, मतलब कि इंजेक्शन पर बने हुए पैमाने को प्रिंट किया जाता है। अब बारी आती है उसको असेंबल करने की, यानी जोड़ने की। इस काम के लिए मशीनों का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले मशीन पिस्टन के आगे रबड़ लगाती है और फिर इसको बैरल में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद प्लंजर को भी बैरल के आगे लगा दिया जाता है और अब बारी आती है सिरिंज बनाने और उसको इंजेक्शन के साथ अटैच करने की। सिरिंज बनाने के लिए एक बेहतरीन तेज धार स्टील की पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एक मशीन उस पट्टी को इंतहाई बारीक सिरिंज के साथ साइज के बराबर साइज में काट देती है। इनके अगले हिस्से को नुकीला बनाने के लिए एक और मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन उनको शार्पनर की तरह रगड़ कर इंतहाई नुकीला और शार्प बना देती है। इसके बाद इन पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंजेक्शन के जरिए आसानी से खतरनाक जरासीम इंसान के जिस्म में चले जाते हैं। सिरिंज बन जाने के बाद अब अगला मरहला होता है उसको इंजेक्शन पर फिट करने का। इस काम के लिए एक गोल घूमते हुए कन्वेयर बेल्ट पर इसको डाला जाता है। ये बेल्ट उनको धकेल कर आगे एक और मशीन में पहुंचा देता है। ये मशीन उन सिरिंजेस को बकी मानदा इंजेक्शंस में फिट कर देती है। अब बारी आती है इनको पैक करने की। इनको पैक करने के लिए एक रैपर मशीन का सहारा लिया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से एक प्रिंट शुदा रैपर इंजेक्शंस पर चढ़ा देती है, जिनको आखिर में बड़े बड़े डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 1, ड्रिप मेकिंग प्रोसेस। सबसे आखिर में बात करते हैं कि ड्रिप कैसे बनाई जाती है। आपको मालूम है कि जब काम इंजेक्शन से बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर्स को मजबूरन मरीज को ड्रिप ही लगानी पड़ती है। आपने इंजेक्शन बनने का प्रोसेस तो बड़े अच्छे तरीके से देख लिया और ड्रिप बनती भी देखती हैं। इस काम के लिए सबसे पहले प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। इसको मोल्ड करके एक ड्रिप की शक्ल दे दी जाती है। इस काम के लिए मुख्तलिफ मोल्डिंग मशीन्स का सहारा लिया जाता है, जिसमें पहले से ड्रिप्स के सांचे पड़े होते हैं। ये मशीनें उन सांचों को पिघले हुए प्लास्टिक से भरती हैं, जो ठंडा होने पर बिल्कुल ड्रिप की शक्ल का बन जाते हैं। इस प्लास्टिक की मदद से मशीनें मुख्तलिफ साइज़ के ड्रिप्स बनाती हैं। कुछ का साइज़ बड़ा, कुछ का मीडियम और कुछ का स्मॉल होता है। ड्रिप्स की बोतल बना लेने के बाद उनमें गर्म हवा फूंकी जाती है ताकि बाद में उनमें लिक्विड भरने में आसानी रहे। गर्म हवा फूंकने के बाद उनमें मुख्तलिफ मशीनों की मदद से लिक्विड भरा जाता है। अब ये लिक्विड कैसा होता है और किस तरह बनता है, ये कंपनी की अपनी रेसिपी है, जिसको वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें सिर्फ पानी भरा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा लिक्विड डाला जाता है जो खासकर मरीजों या मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ही कारगर होता है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद